हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। नोड जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एफएस मॉड्यूल इन नोड जेएस, जिसमें कि हम सीखेंगे कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन और फाइल को हम लोग कैसे रीनेम करते हैं। ये हम लोग देखने वाले हैं सिंक्रोनस मोड में। सिंक्रोनस भी होता है, एक होता है एसिंक्रोनस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंक्रोनस मोड में। ये हमारे नोड जेएस प्लेलिस्ट का 9th वीडियो है। ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हो नोड जेएस के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नोड एफएस मॉड्यूल होता क्या है। नोड जेएस में एफएस मॉड्यूल क्या होता है? तो एफएस मॉड्यूल भी जो होता है हमारा फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग को कुछ अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारे, अगर आपने नोड इंस्टॉल किया है तो उसके साथ इनबिल्ट ही आता है। तो इस एफएस मॉड्यूल में हम लोग क्या सब कर सकते हैं, जैसे हम लोग चाहें तो कुछ कोई नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ अगर आप टेक्स्ट डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी है पहले से, अगर उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप कोई फाइल है उसको अगर आप रीड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। फाइल अगर है उसको अगर आप चाहते हो किसी और नेम से रीनेम करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से हो गया क्रड एप्लीकेशन हो गया। जैसे क्रड का मतलब हो गया क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये कर सकते हो, आप रीनेम भी कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो वहाँ पे अगर फाइल के साथ आप जैसे कोई फाइल अपलोड करते हो, उसको रीड करते हो, ये सारी चीज़ें जो है एफएस मॉड्यूल के अंदर आती है। ये जो है एफएस मॉड्यूल जो है वो दोनों तरह से होता है। सिंक्रोनस भी होता है, एसिंक्रोनस भी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे CRUD ऑपरेशन एफएस मॉड्यूल की हेल्प से CRUD एप्लीकेशन कैसे करेंगे इन सिंक्रोनस वे में। सिंक्रोनस वे में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है CRUD एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। फिर उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखने वाले हैं। तो क्रिएट का क्या होता है? एफएस हो गया आपका, एफएस हो गया फाइल सिस्टम का, एफएस डॉट राइट फाइल। और ये आपका फंक्शन है सिंक। ये इसके अंदर में पैरामीटर होता है। जैसे पहला तो आपको फाइल पाथ डालना पड़ेगा, फिर डाटा, डाटा मतलब जो भी डाटा उस फाइल में आप डालना चाहते हो। और ऑप्शन हो गया, आप ये ऑप्शन जो है आपका हो गया जैसे इनकोडिंग, यूटीएफ ऐड, या फिर ये ऑप्शनल होता है। वैसे ही ऑप्शंस जो है थर्ड पैरामीटर जो होता है, तो इसमें आप डाल सकते हो। जैसे अ, यूटीएफ-8 हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है? तो ये फाइल पाथ हो गया, आपको फाइल का पाथ हो गया, डाटा जो आपको डाटा डालना है, और ये ऑप्शंस जो है ऑप्शनल होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग रीड करना चाहते हैं फाइल को, तो उसमें भी जो है फाइल रीड करने के लिए भी हम लोग जो है ये आपका जो हो गया एफएस रीड फाइल सिंक, इसमें भी पैरामीटर होता है। फाइल पाथ सिर्फ डालोगे उसी से वर्क हो जाएगा। ऑप्शंस जो है ऑप्शनल है। अब जैसे आपको इनकोडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, हम लोग ये प्रैक्टिकल में वहाँ पे करके देखेंगे। अगर अपडेट के लिए, अगर फाइल को अपडेट करना चाहते हो, जैसे एग्जिस्टिंग कोई फाइल है उसमें कुछ डाटा अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए एफएस डॉट अपेंड फाइल सिंक, और इसके पैरामीटर में हो जाएगा फाइल पाथ, तो सब में आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद डाटा, अगर कुछ जैसे पहले से कुछ डाटा है, टेक्स्ट है फाइल में, उसमें कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, तो ये डाटा के अंदर में आपका आ जाएगा। और ऑप्शंस ये ऑप्शनल है आपका, ठीक है? और डिलीट के लिए भी एफएस डॉट अनलिंक सिंक, ये हो गया फंक्शन, और उसके अंदर में जो भी फाइल आप डिलीट करना चाहते हो उसका फाइल पाथ आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है? तो सिंक जो है हमेशा आप देख रहे हो कि हर फंक्शन में सिंक सिंक है। तो सिंक क्या होता है? सिंक एट द एंड मीन्स, मतलब ये क्या हो गया हमारा सिंक्रोनस हो गया। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन एक-एक लाइन को वो एग्ज़ीक्यूट करेगा। मतलब फर्स्ट लाइन अगर फिनिश होगा तभी सेकंड लाइन पे जाएगा, ठीक है? बट एसिंक्रोनस में क्या होता है? अगर फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने एग्ज़ीक्यूट किया, अगर सेकंड में अगर टाइम लग रहा है तो वो सेकंड को सेकंड को बाद में एग्ज़ीक्यूट करेगा, पहले थर्ड वाला अगर जल्दी हो रहा है तो उसको करेगा। तो ये मेनली डिफरेंस है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में।
तो यहाँ पे वही दिया गया, योर प्रोग्राम विल वेट अंटिल द फाइल इज रिटन बिफोर मूविंग द नेक्स्ट लाइन। मतलब नेक्स्ट लाइन मूव करने से पहले, जब तक पहले वाला जो है कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। और ये आपका हो गया, अगर आप फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो ऐप हैज डॉट रीनेम और सिंक, ये नाम, ये रीनेम का फंक्शन हो गया। ये मेथड जो है फाइल को रीनेम करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एग्जांपल में मैंने ये दिया है कांस्टेंट एफएस, तो ये एफएस मॉड्यूल को रिक्वायर करना, कोई भी अगर आप कोड कर रहे हो तो रिक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये कोई भी फंक्शन आपका वर्क नहीं करने वाला है। और रीनेम करने के लिए क्या होता है, एफएस डॉट रीनेम सिंक। तो आपको ओल्ड फाइल का नेम डालना है और फिर उसके बाद आप जैसे सपोज कीजिए आपका जो अभी एग्जिस्टिंग फाइल है वो टेस्ट डॉट टीएक्सटी है और उसको आप डेमो में डॉट टीएक्सटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट पैरामीटर हो जाएगा आपका टेस्ट डॉट टीएक्सटी और उसको आप नया जो भी आपका नेम आप देना चाहते हो, न्यू या फिर डेमो, तो डेमो डॉट टीएक्सटी इस टाइप से आप उसको जो है कर सकते हो। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को रीड करना, फ़ाइल को अपडेट करना, फ़ाइल को डिलीट करना और लास्ट में हम लोग जो है फ़ाइल को रीनेम करना सिंक्रोनस वे में जो है हम लोग देखेंगे। और एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। चलते हैं हम लोग वीएस कोड में और हम लोग एक-एक जो जितने भी CRUD एप्लीकेशन है और फाइल रीनेम का है, वो सारा कुछ हम लोग अभी वीएस कोड में करके देखने वाले हैं। देखिए, ये मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है fs_sync। तो सिंक्रोनस मोड में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग एफएस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। तो हम लोग मैंने एक क्रिएट कर लिया एफएस और रिक्वायर एफएस हो गया। अब ये जो है सबसे पहला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फाइल को रीड, नहीं क्रिएट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग रीड करेंगे। क्रिएट फाइल, ठीक है, सिंक्रोनसली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट क्रिएट फाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एफएस डॉट राइट फाइल थिंग, ये हमारा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग टेस्ट नाम का डॉट टीएक्सटी, ये फाइल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पाथ भी हम लोग को देना पड़ेगा। तो ऐसे पाथ देने से नहीं होगा, जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एफएस नाम का फ़ोल्डर है, तो हम चाहते हैं कि इसी फ़ोल्डर के अंदर में जो है हमारा वो क्रिएट हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग सेम डायरेक्टरी का अगर पाथ चाहिए, तो मैंने पाथ मॉड्यूल में आप लोगों को बताया बताया था अंडरस्कोर dir नेम। तो हम लोग वहाँ यहाँ पे अब देखिए, पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके वॉच कीजिए उसको। वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पाथ मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। ये मैंने दे दिया यहाँ पे पाथ और रिक्वायर पाथ, ओके। तो अगर हम लोग इसको कंसोल करेंगे तो सॉरी, इसको नहीं कंसोल करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल पाथ, ठीक है। फाइल पाथ के नाम से अ, एक मैंने वेरिएबल बना लिया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइल पाथ में एक फंक्शन आता है
ज्वाइन करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो है एक और कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट फाइल फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं टेस्ट डॉट txt, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस फाइल नेम हियर। तो अब ये जो है हम लोग को क्या रिजल्ट देगा, फाइल पाथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी इसको कंसोल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइल पाथ में क्या आ रहा है। इसको अभी हम लोग कर देते हैं कमेंट। मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। तो देखिए, अगर आपको टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट पता नहीं है तो आप ये कर सकते हो, कंट्रोल सीट और एस्केप के जस्ट नीचे जो साइन होता है उसको आप यूज करोगे, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, प्रैक्टिकल में। तो हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, एफएस फोल्डर के अंदर ना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में एफएस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तब हम लोग इसको रन कर पाएंगे, cdfs, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नोड fs sync डॉट js, ये हम लोग रन करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पाथ बन के आ गया प्रैक्टिकल के अंदर, fs के अंदर txt। तो अब अगर हम लोग क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे तो ये कहाँ जाके क्रिएट होगा, ये हमारे ही फोल्डर में जहाँ पे हम लोग हैं उसी में एक फाइल बनाएगा टेस्ट के नाम से। तो अभी हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारे पास फाइल पाथ जो है ऑलरेडी है। फाइल पाथ को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और टेक्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड सही है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, कंसोल यहाँ पे वो कर लेते हैं, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब ये वाला जो है हमारा अभी आप लोग देखिए, ये अच्छे से चेक कर लीजिए, एफएस मॉडल में सिर्फ एक ही फाइल है जिसमें कि हम लोग fs_sync.js, जिसमें कि हम लोग कोड लिख रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट नाम का फाइल नहीं है। अभी हम लोगों का टेक्स्ट नाम का फाइल जो है वो क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखिए यहाँ पे देखिए आ गया, और उसके अंदर टेक्स्ट भी देखिए क्या आ गया, टेक्स्ट हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो ये हमारा जो है फाइल जो है क्रिएट कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइल को रीड करना, फाइल रीड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे, रीड रीड फाइल, ठीक है। मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से मुझे सजेशंस आ जाते हैं, फाइल सिंक। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फाइल पाथ। तो हम लोग इसको फाइल कंटेंट को ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग। अगर हम डायरेक्ट रीड फाइल इसको हम लोग कंसोल करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम लोग अभी कमेंट कर देंगे और अब हम लोग इस फाइल को रन करने वाले हैं, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बफर 48 45 46 ये करके आ रहा है, क्योंकि ये इनकोडिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, UTF-8 जो है ये हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारा फाइल जो रीडेबल फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। और चलिए हम लोग इसको मैंने चेंज कर दी, UTF-8 कर दिया, इसको चेंज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड, जो भी आपका टेक्स्ट इसमें था वो आपको दिख गया, मतलब आपका जो फाइल को आप इजीली रीड कर पा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने फाइल को रीड कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग,
अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए क्या करना है, कांस्टेंट अपडेट फाइल, और अपडेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपेंड फाइल सिंक, फाइल सिंक, और उसके लिए भी वही है फाइल पाथ, फाइल पाथ। और अगर हम लोग इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अगर सेम लाइन में ही करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपडेट न्यू अपडेटेड टेक्स्ट ऐसे करके डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अब अभी आप चेक कर लीजिए इसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ये वाला टेक्स्ट जो है इसमें अभी ऐड नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे इसको रन करेंगे ना, तो ये वाला जो है इसको कमेंट कर देते हैं, रीड वाले का अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी अपडेट वाला कर रहे हैं। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए ये रन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यू अपडेटेड टेक्स्ट जो है ये आ चुका है, क्योंकि ये जो पहले जो टेक्स्ट हमारे पास था वो उसमें ऐड कर चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में ऐड हो, तो न्यू लाइन में भी ऐड कर सकते हो आप, बस इसका आप लोग को ये करना पड़ेगा, न्यू लाइन लिख दो, आप नया कुछ कर, न्यू लाइन अपडेटेड टेक्स्ट। अब इसको हम लोग फिर से करेंगे, तो अभी जो टेक्स्ट है उसके नीचे में न्यू लाइन करके एक नया टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। तो बहुत इजी है नोड.जेएस में ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपडेट का, आपने देख लिया कि अपडेट कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, और नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है, डिलीट, डिलीट फाइल सिंक्रोनसली। तो सबसे पहले हम लोग एक कांस्टेंट बनाते हैं, डिलीट फाइल, फाइल इक्वल टू fs डॉट, इसमें डिलीट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ये अनलिंक करके होता है, अनलिंक सिंक। और इसमें कुछ नहीं, इसमें बस एक ही पैरामीटर जाएगा आपका फाइल पाथ, ठीक है। अभी आप लोग देख लो लास्ट टाइम इसको, क्योंकि ये अब जाने वाला है, टेक्स्ट डॉट txt ये अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जादू करेंगे और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग रन करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। और अब हम लोग इसको देखिए, ये हो गया गायब, देखिए यहाँ से गायब हो गया ये, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अनलिंक कर दिया। तो अनलिंक से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गायब, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने क्रड में क्रिएट देख लिया, रीड देख लिया, अपडेट देख लिया, और डिलीट देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं रीनेम, रीनेम फाइल सिंक्रोनसली। तो रीनेम के लिए हम लोग को एक फ़ाइल तो होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो फ़ाइल क्रिएट करने का कोड मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, तो उसको हम लोग करते हैं, इसको अब ज़िंदा करते हैं, ठीक है। अनकमेंट कर दिया मैंने। अब इसको हम लोग एक बार रन करते हैं। देखिए फ़ाइल क्रिएट हो गया, फिर से हेलो वर्ल्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आ गया है। अब ये आ गया, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको फिर, अब ये क्रिएट का हम लोग को कोई काम रहा नहीं, क्योंकि फ़ाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, रीनेम करते हैं इसको। तो हम लोग एक कांस्टेंट बना लेते हैं, रीनेम, रीनेम, रीनेम फाइल। और रीनेम फाइल के लिए क्या होता है, fs डॉट रीनेम फाइल, रीनेम इन, ठीक है। फाइल पाथ, फाइल पाथ डालना है कि टेस्ट डॉट टीएक्सटी को रीनेम करना है, किसमें, हम लोग सपोज कीजिए टेस्ट डॉट रीनेम डॉट टीएक्सटी, मतलब रीनेम्ड कर दिए, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया रीनेम्ड का, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए हमारा जो है फाइल रीनेम हो गया, और ये बता रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट डॉट टीएक्सटी अब रहा नहीं, अब हमारा न्यू नेम आ गया टेस्ट डॉट रीनेम डॉट टीएक्सटी, ये देखिए
तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आपके जो भी आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा एफएस मॉड्यूल के साथ CRUD ऑपरेशन और फाइल रीनेम सिंक्रोनस मोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस। उसमें भी कंप्लीट हम लोग CRUD एप्लीकेशन, फाइल रीनेमिंग, बट हम लोग सिंक्रोनस मोड में नहीं, एसिंक्रोनस मोड में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एसिंक्रोनस अप्रोच के साथ जो है फाइल हैंडलिंग करना सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।